करते हैं सीटेट की परीक्षा की तैयारी और आप अभी तक सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दोस्तों आप लोगों को क्वालिफाई करवाने के लिए मैं एक बैच को लॉन्च किया हूं जिसका नाम है अवतार बैच। तो दोस्तों आज अवतार बैच का ये ईवीएस सब्जेक्ट का पहला क्लास है, ईवीएस सब्जेक्ट का पहला क्लास है। तो दोस्तों हम लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को अध्ययन करेंगे। जो भी टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो टॉपिक है स्तनधारी सरीसृप, परजीविता और सहजीविता। आज के क्लास का टॉपिक क्या है? स्तनधारी जीव, सरीसृप, परजीविता और सहजीविता। तो दोस्तों इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं ईवीएस सब्जेक्ट में। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो आप अवतार बैच को निश्चित ही ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। स्तनधारी मेमेल क्या है? तो वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली, ये सारे जीव अपने बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। तो ये सारे जीव क्या कहे जाते हैं? स्तनधारी जीव कहे जाते हैं। इनके शरीर का तापमान देखेंगे यहाँ, इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार इनके शरीर का तापमान निश्चित रहता, बाहरी वातावरण के साथ बिल्कुल ही नहीं बदलता है। तो जो स्तनधारी जीव है उनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। अगला है सरीसृप, रेप्टाइल। देखेंगे इस प्रजाति के प्राणी धरती पर रेंग कर चलते हैं। जो सरीसृप प्रजाति के प्राणी हैं, जंतु हैं, वो धरती पर कैसे चलते हैं? रेंग रेंग कर चलते हैं। जैसे छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो रेंग कर चलने वाले जीव कौन है मेरे दोस्तों? छिपकली, कछुआ, घड़ियाल और कौन सा? ऐसे ऐसे कौन सा जीव चलता है? सांप। तो ये सारे किस में आएंगे? सरीसृप, सरीसृप कहलाएंगे। ठीक है। तो सरीसृप किस जीव को कहेंगे? तो रेंग कर जो जीव चलने वाले होंगे उनको क्या कहेंगे? सरीसृप। आगे हम लोग देखेंगे कीट। कीट किसे कहेंगे? तो कीट का उदाहरण मुख्य रूप से क्या है? चींटी, तितली, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, बिच्छू। ये सारे क्या है? कीट के उदाहरण हैं। अब देखिए कीट के बारे में, कुछ कीट ऐसे हैं जो अपने समूह के दूसरे जीव को, जो अपने समूह के दूसरे कीट को उसके गंध से पहचान लेते हैं। वो कीट कौन कौन सा है? तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा ये क्या करते हैं? अपने समूह के अन्य जीव को या अपने समूह के अन्य सदस्य को, अपने समूह के अन्य सदस्य कह सकते हैं, उनको उसके गंध से ही ढूंढ लेते हैं। जैसे अगर एक समूह के सदस्य अगर बिछड़ जाते हैं, इनके समूह के सदस्य बिछड़ जाते हैं तो वो इसके गंध को सूंघते सूंघते इसके पास तक पहुंच जाते हैं। तो ये गुण होता है किसमें मेरे दोस्तों? कीट में। आगे देखेंगे हम लोग परजीविता क्या है? परजीविता क्या है? तो परजीविता पैरासाइटिज्म। परजीविता को क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म। तो वे जीव, पैरासाइटिज्म किसे कहेंगे? वे जीव जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। वे जीव जो अन्य जीव पर, एक जीव क्या होता है? दूसरे जीव पर आश्रित होता है और उसे क्या करते हैं? ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी क्या? हानि पहुंचाते हैं। उसके ऊपर आश्रित तो होते ही है, साथ साथ उनको हानि भी पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिज्म कहलाते हैं। आश्रित होते हुए और उसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा भैंस के ऊपर कौवे को बैठा हुआ, कौवा क्या करता है? भैंस के शरीर से जू को खोज खोज कर खाता है। तो वो उसके ऊपर आश्रित है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसको क्या कर रहा है? वो फायदा पहुंचा रहा है। तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा, परजीविता नहीं कहलाएगा। इसमें वो जीव जो उसको नुकसान पहुंचाता, जैसे जोंक है। जोंक क्या करता है? दूसरे जीव के शरीर में रहता है और दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और जिस जीव पर आश्रित रहता है उसका
खून चूसता यानी उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वैसे जीव क्या कहलाएंगे, परजीवता कहलाएंगे। जैसे जू है, जू मनुष्य के शरीर में बाल में रहते हैं और उसको क्या करता है, उसका खून चूसता है यानी उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो ये जू भी क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, परजीवता कहलाएगा यानी पैरासाइटिज्म। उसी तरह का एक उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, वृक्ष को ऊपर से ढक लेता, वृक्ष को ऊपर से ढक लेता और उसको उसके ऊपर आश्रित भी रहता है और उसको नुकसान भी पहुंचाने का काम करता है, तो अमरबेल भी पैरासाइटिज्म का उदाहरण है। अगला है सहजीवता। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ें, मैं आपको बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखिए दोस्तों, सहजीवता क्या है, तो सहजीवता को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं सहजीवता, तो जब दो जीव या पौधे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, जब दो जीव या पौधे, ध्यान देंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आश्रित होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें सहजीवता कहते हैं। जैसे लाइकेन में शैवाल और फफूंद, तो वैसा जीव जो एक दूसरे पर आश्रित होते हुए उनको क्या करते हैं, नुकसान बिल्कुल ही नहीं पहुंचाते हैं, तब क्या कहलाएगा, वैसा जीव सहजीवता कहलाएगा। तो दोस्तों आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा स्तनधारी। स्तनधारी में ये चमगादड़ के बारे में कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चमगादड़ कैसा जीव है। तो चमगादड़ कैसा जीव है मेरे दोस्तों, स्तनधारी जीव है। तो स्तनधारी सरीसृप, कीट और परजीवता और सहजीवता के बारे में आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगले क्लास में हम लोग जो ईवीएस का अगला क्लास होगा उसमें हम लोग जानवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जानवर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सीटेट की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और निश्चित ही अवतार बैच को ज्वाइन करें, ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों अगर आप अवतार बैच के सारे वीडियोज को देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।